वहीं राम मंदिर में बनी 9 सदस्यीय संत समिति पूजा पद्धति पर संत समिति करेगी फैसला। आपको बता दें कि पूर्व उत्सव की तिथि पर समिति तय करेगी। आपको बता दें कि पुजारियों के प्रशिक्षण पर रहेगी संतों की नजर। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर रामांदी परंपरा के पालन को होगी निगरानी। आपको बता दें कि धार्मिक फैसलों में अयोध्या के संतों की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। वहीं राम मंदिर की धार्मिक व्यवस्था अब संत समिति के हाथ में देखी गई है। आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर में पूजा पद्धति और धार्मिक परंपराओं को अधिक व्यवस्थित और परंपरा अनुसार संचालित करने के लिए 9 सदस्यीय संत समिति का गठन किया गया है। अब मंदिरों में पूजा, प्रमुख पर्व उत्सवों के व्यवस्था और वैदिक रामांदी परंपरा के पालन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले यही समिति करेगी। बता दें कि रामनवमी, सीता नवमी समेत अन्य प्रमुख धार्मिक आयोजनों की तिथियां तय करने का अधिकार भी इस समिति को दिया गया है। बताते चले कि पुजारियों के प्रशिक्षण, नियुक्ति और ड्रेस कोड और उनके आचरण की निगरानी भी इस समिति के अधीन रहेगी। इस नई व्यवस्था में अयोध्या के संतों को बहुत देर धार्मिक मामलों में उनकी भूमिका और अधिक मजबूत की गई है। इसका उद्देश्य मंदिर की धार्मिक परंपराओं को एक रूप, अनुशासित और शास्त्रमत तरीके से संचालित करना है। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर राम मंदिर में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस खबर पर हमारे साथ एक जानकारी के लिए बसंत मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लखनऊ से हमारे संवाददाता। बसंत, राम मंदिर में 9 सदस्यीय संत समिति का जो गठन किया जा रहा है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? राम मंदिर में बनी 9 सदस्यीय संत समिति, आपको बता दें कि पूजा पद्धति पर संत समिति अब फैसला करेगी। वहीं आपको बता दें कि पर्व उत्सव की तिथियां भी ये समिति द्वारा ही तय की जाएगी। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर राम मंदिर में 9 सदस्यीय संत समिति बनी है। आपको बता दें कि पूजा पद्धति पर संत समिति फैसला करेगी और जितने भी पर्व उत्सव की जो तिथियां हैं वो इस समिति के द्वारा ही तय की जाएंगी। आपको बता दें कि रामांदी परंपरा के पालन की इस समिति द्वारा निगरानी भी की जाएगी और धार्मिक फैसलों में अयोध्या के संतों की बड़ी भूमिका अब देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि जो राम मंदिर में जो बनी 9 सदस्य संत समिति अब सारे पूजा पद्धति पर संत समिति ही फैसला करेगी। वहीं पूर्व उत्सव की तिथियां भी इसी समिति द्वारा तय की जाएंगी। आपको बता दें कि पुजारियों के प्रशिक्षण पर भी संतों की नजर रहेगी। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता बसंत मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बसंत, राम मंदिर में 9 सदस्यीय संत समिति जो बनी है, इस पर क्या कुछ जानकारी है और इनका क्या कुछ अब अहम एक रोल रहेगा राम मंदिर को लेकर? देखिए, आपको बता दूं कि राम मंदिर के 9 सदस्य की एक टीम बनाई गई, जिसमें 7 संत रहेंगे और उनका राम मंदिर के देखभाल और साथ में वहां पर जो चढ़ावा आता है उसको लेकर के जो देखभाल करेंगे। साथ में जो बैंक के कर्मचारी गणना करने आते हैं वहां पर भी मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से चढ़ावा चोरी को लेकर के आरोप लग रहे थे कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है, लेकिन जब कल ट्रस्ट की एक बैठक हुई थी उसमें एक निर्णय लिया गया कि जो भी समिति बनाई गई है 9 लोगों की, यह मंदिर की देखभाल करेगी। साथ में आने जाने वाले जो भी श्रद्धालु हैं उनको लेकर के भी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी और साथ में ये भी जो कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा वो भी 9 लोगों की जो समिति बनाई गई उसी आधार पर उनका चयन किया जाएगा। क्योंकि तमाम सारे आवेदन आने की वजह से फिलहाल अभी 1 महीने का और समय दिया गया है जो सीईओ के लिए आवेदन आए थे। तो कहीं ना कहीं लगातार ट्रस्ट की तरफ से बैठक की गई है और उसी में निर्णय लिया गया कि जो भी मंदिर संबंधित मामले होंगे उसको 9 टीम जो भी बनाई गई गठित हुई है उसके निर्देशानुसार ही वहाँ पर जो है आदेश करके उसको आगे पालन किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बसंत, ये जो 9 सदस्यीय संत समिति बनी है, इसके बनने के बाद अब क्या कुछ बड़े बदलाव देखे जाएंगे?
देखिए बिल्कुल बदलाव की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि और भी कैमरे लगाए जाएंगे जिनसे और अच्छी तरीके से निगरानी हो सके। साथ में जो ट्रस्ट का जो भी निर्णय होगा वो 9 सदस्य की जो टीम है उनके द्वारा लिया जाएगा। साथ में जो बाहर से साधु संत आ रहे हैं उनको सुविधा हो, किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उसको भी लेकर के वहाँ पर निर्णय लिया जाएगा। तो तमाम सारे क्योंकि लगातार जिस तरह से अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के वो देश भर में जिस तरह से सुर्खियों में था, तो कहीं ना कहीं इस बार ट्रस्ट चाहती है कि जो आरोप लगे थे कहीं ना कहीं इसको फिर से सही तरीके से शांत करा करके सुचारू रूप से, जैसे पहले श्रद्धालु आ रहे थे किसी प्रकार की इनको दिक्कत नहीं हो रही थी, और वैसे फिर से सुचारू रूप से सारी चीजें चलती रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बसंत हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए।